ईशा अंबानी ने शिव शक्ति पूजा में पहना बेहद खास लहंगा, 4000 घंटे में बनकर हुआ तैयार। जाने खासियत। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए रखी गई शिव शक्ति पूजा से ईशा अंबानी का लुक अब सुर्खियों में है, जिसमें वह एक रॉयल लुक देते लहंगे में नजर आ रही हैं। ईशा ने इस पूजा के लिए बेहद खास लहंगा तैयार करवाया था, जिसकी एक एक डिटेलिंग पर कारीगरों ने बहुत ही शानदार काम किया है। अंबानी परिवार के छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को मंगेतर राधिका मर्चेंट संग शादी के बंधन में बंध जाएंगे, जिसके चर्चे आजकल देश ही नहीं विदेश में भी हैं। राधिका अनंत की शादी में अंबानी फैमिली अब तक करोड़ों बहा चुकी है। बड़े बड़े पॉप स्टार्स को अनंत राधिका की प्री वेडिंग पार्टीज और संगीत में गाने के लिए करोड़ों की फीस देने से लेकर शादी की शाही तैयारियों और अंबानी परिवार की लेडीज के लुक तक, सब पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। फिर चाहे खुद नीता अंबानी हो, उनकी बहुएं श्लोका और राधिका हों या फिर बेटी ईशा, फैशन के मामले में हर कोई एक दूसरे को कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। अनंत और राधिका शादी के बंधन में बंधे, इससे पहले अंबानी परिवार ने कई पूजा अनुष्ठान भी कराए। बीती रात अंबानी फैमिली ने राधिका अनंत के खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए शिव शक्ति पूजा आयोजित कराई, जिसमें ईशा अंबानी कुछ ऐसे बन ठनकर पहुंची कि हर किसी की निगाहें बस उन्हीं पर टिक गईं। इससे पहले भी भाई की प्री वेडिंग सेरेमनीज में ईशा एक से बढ़कर एक लुक में दिखाई दी थी, लेकिन इस पूजा के लिए उन्होंने जो लहंगा चुना था उसकी बात ही और थी। तो चलिए आपको बताते हैं ईशा अंबानी के इस लुक की खासियत क्या है और इसे बनाने में कितने घंटे लगे। 10 जुलाई को परिवार की तरफ से आयोजित की गई शिव शक्ति पूजा के लिए ईशा अंबानी खासतौर पर ये लहंगा तैयार करवाया था। अंबानी परिवार की लाडली के इस लहंगे को तैयार करने में कारीगरों को 4000 घंटे लगे। ईशा अंबानी के इस लहंगे पर बनी डिजाइन की बात की जाए तो इसमें ट्री ऑफ लाइफ बना था, जिसके नीचे भगवान शिव के प्रिय नंदी बैठे हैं। लहंगे में एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ चिड़िया देखी जा सकती हैं। लहंगे पर कुछ पुराने सिक्के और विंटेज चीजों का इस्तेमाल करके इसे रॉयल लुक दिया गया, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। यही नहीं, ईशा अंबानी के इस लहंगे पर गीता का श्लोक भी लिखा गया है। लहंगे के बॉर्डर पर लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कर्म पर ही आपका अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं।